कि पवित्र खुदा ने फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा में बैठ सके। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह के साथ शासन करना। क्या? प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करना। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हाँ, देखिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कोई शासन करता है सचमुच वो आशीषित होता है। हालेलुया। और वो इंसान धर्मी जन बन जाता है। हालेलुया। और वो उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के किनारे लगाया गया है, जो हमेशा बल में रहता है। कैसे रहता है? बल में रहता है। हालेलुया। जो आज का परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया है, आज का टॉपिक है कि जीवन देने वाला परमेश्वर है। कौन है? कौन है? जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए सचमुच परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से हमको रचा और हमको परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया था कि हम उसमें चलेंगे। हम उसमें चलेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि यिर्मयाह देख, मैं तेरे मां के गर्भ में रखने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है। चित्त का मतलब तुझ पर ध्यान लगाया है। मैंने तुझ पर ध्यान लगाया कि तुम लोगों के लिए नबी है। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर मां के गर्भ से पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह को नबी होने के लिए चुन लिया था, और हम में जितने भी आज बैठे हुए हैं, सच जानिए आपको परमेश्वर ने मसीह में जीवन इसीलिए दिया है कि आप परमेश्वर में उसके सेवादार ठहरे। हालेलुया। उसकी सेवा करने वाले ठहरे। हालेलुया। नहीं तो भटके हुए हम पाप में मर जाते। परमेश्वर जीवन इसीलिए देता है, हमारी टेस्टमनी इसलिए खड़ा करता है कि हम परमेश्वर में बढ़े। हम परमेश्वर में बढ़े। आइए हम देखेंगे लूका के इंजील 7 चैप्टर उसकी 11 वर्ष से। फिर ऐसा हुआ कि यीशु नाइन नगर के नाम के एक नगर को चला गया, और उसके विषय में एक बड़ी भीड़ उसके साथ आ रही थी। और जैसे ही वह नगर के द्वार के निकट आया, जब वह नगर के द्वार के निकट आया, और बाइबल में लिखा है, और वहां लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे जो अपनी विधवा मां का एकलौता बेटा था। और पूरी भीड़ उसको लेकर जा रही थी। जब प्रभु ने उसे देखा, रोते हुए देखा, तो उस पर बहुत दया आई और वह बोला कि मत रो। हालेलुया। देखिए हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के साथ आ रहा था, अपने चेलों के साथ, भीड़ के साथ, जैसे नाइन नगर के फाटक पर आया, जैसे उसके द्वार पर आया, और लोग एक जवान लड़के को ताबूत में उसकी अर्थी को लिए जा रहे थे। जैसे लिए जा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां देखा, और वो एक विधवा मां का एकलौता बेटा था। विधवा मां का एकलौता बेटा था। हालेलुया। वो अभी तक यीशु के विषय में नहीं जानता था। अभी तक यीशु के विषय में, तो जितनी देर तक कोई यीशु के विषय में ना जानेगा, उतनी देर तक कोई मुक्ति नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हर कोई आदमी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र वचन में लिखा है, हालेलुया। हाँ देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है
कि जब वो वहां पर गया और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा और प्रभु यीशु को उस विधवा पर तरस आया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। हालेलुया। मत्ती 22 चैप्टर में साफ साफ लिखा है कि देख मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। और उन थोड़ों में प्रभु यीशु मसीह ने आपकी गिनती पा दी है। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी गिनती उन लोगों में पा चुका है तो प्रभु चाहता है कि आप उसकी परिस्थिति में बढ़े। वही प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में जान डालने की ताकत रखता है, वही प्रभु यीशु मसीह जो बड़े बड़े सामर्थ के काम करने की ताकत रखता है, वही प्रभु यीशु आपके जीवन में नया कुछ करने की ताकत रखता है। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है, प्रभु यीशु मसीह पावर खुदा है। वो चाहता है कि हर कोई जान उसकी ओर ध्यान दे। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने जब विधवा की ओर ध्यान दिया तो प्रभु ने देखा कि विधवा का एक ही लड़का था, वो भी मर गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और यहां पर देखिए इसकी 14 में, फिर वह आगे बढ़ा और उसके ताबूत को छुआ, और लोग जो ताबूत को लेकर जा रहे थे और वह खड़े हो गए। और यीशु ने कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि खड़ा हो जा। प्रभु ने क्या कहा? देखिए जैसे ही वो लोग जा रहे थे, वो लोग ताबूत में एक जवान की, समझ रहे हो, जवान को लेकर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस ताबूत को छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा उन जाने वालों के से कि यहां पर खड़े हो जाओ, और उस लड़के को कहा, ताबूत पर हाथ रखकर आवाज दी कि हे जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि यहां खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उन्होंने ताबूत को रखा था, प्रभु ने आवाज दी थी कि हे जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू यहां, हालेलुया, खड़े हो जा। जब वो ताबूत को रख चुके, उस ताबूत को विश्वास के साथ जब उन्होंने खोला, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस वहां पर आवाज दी तो वहां एक बड़ा चमत्कार होने वाला था। आज बहुत से लोग नहीं समझते, आज बहुत से लोग, आज का जैसे टॉपिक है कि जीवन देने वाला प्रभु है, आज कुछ लोग सुन भी लेते हैं लेकिन उस पवित्र खुदा पर ध्यान नहीं देते कि अगर वो जीवन देने वाला है, अगर उसने मुझे जीवन दिया है तो मेरा अब निर्णय क्या है, मेरी अब सेवा क्या है, मेरा निर्णय क्या है, मेरी अब सेवा क्या है, मैं क्या करूं प्रभु के लिए। हालेलुया। जैसे एक माता पिता की संतान है, किसकी? माता पिता की संतान है। हालेलुया। क्या कभी उस माता पिता को अच्छा लगेगा कि उसकी संतान जब बड़े हो जाए तो उसको कुछ समझेगा? अच्छा लगेगा? हालेलुया। इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने आपको जीवन दिया है, हालेलुया, जिसने आपको जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग भूले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग भूले हुए हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु जिनको काम दे रहा है वो यहाँ पर आ जाए, आगे आ जाओ, यहाँ पे आगे की चेहरे सारे खोल कर और ये सैन वाली बैठ जाओ, अगर कोई बचता है तो। हाँ, यहाँ आ जाओ। हालेलुया। हाँ, देखिए जब प्रभु यीशु मसीह ने ताबूत को छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि हे जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू खड़ा हो जा, और जो वह मरा हुआ था और आदमी उठ बैठे और वह बोलने लगे कि यीशु ने उसे, उसकी मां को वापस लुटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि यहाँ पर खड़ा हो जा। हालेलुया। जब उन्होंने विश्वास के साथ वो ताबूत को खोला तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि यहाँ पर खड़ा हो जा। साथ जानिए वो जवान खड़ा हो गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ जानिए प्रभु यीशु सामर्थी है, प्रभु यीशु राजों का राजा है।
हालेलुया। हो सकता है पहले बहुत से जन अपने मन में सोचते हो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कौन है जो आकर कहता है कि हे जवान खड़ा हो जा। पहले हमको इन्होंने रोक दिया, जब हमने उसकी अर्थी को नीचे रख दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अर्थी पर देख के ताबूत की और अपना हाथ मिलाकर कहा, हे जवान मैं तुझे आज्ञा देता हूं, खड़ा हो जा। वो जवान उसी वक्त उठ बैठा, हालेलुया, और वो जवान उनके सामने खड़ा हो गया, हालेलुया। कितना बड़ा यहाँ पर उनका विश्वास हुआ होगा। अगर प्रभु धरती पर मुर्दे जिंदा करता है, अगर अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अगर कोड़ी शुद्ध होते हैं, हालेलुया, और दुष्ट आत्माएं डरते हैं, सच जानिए, जान लीजिए कि यीशु जिंदा खुदा है, वो सामर्थी राजों का राजा है, हालेलुया। आज कई बार बुरा ना मानना, मैं समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, कई बार एक औरत है जो उनके माता पिता को नहीं संभालती, क्या नहीं करती, माँ अपने सास ससुर को नहीं संभालती, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, क्या करता है, हालेलुया, क्योंकि वो भूला हुआ, वो भूला हुआ। प्रभु चाहता है कि अपनी औरत से प्यार करो, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि आपकी औरत आपके माता पिता का आदर करे, हालेलुया। कई बार आदमी क्या होता है, आदमी अपने माता पिता ने, जिस माता पिता ने पाला, उसकी जगह पर तो बहुत जल्दी हक रखता है। क्या आदमी लिख कर देता है कि इसकी जगह पर जब मैं यहाँ से हक नहीं रखता, कभी नहीं लिख कर देता, हालेलुया। लेकिन कभी नहीं लिख कर देता, जगह पर भी हक रखता है, लेकिन अपने माता पिता को शादी होने के बाद दूर भेज देता है, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, ऐसे बच्चे आशीष नहीं होंगे, ऐसे लोग आशीष कौन होंगे? प्रभु का वचन दो धारी तीखी तलवार है, हालेलुया। सब जानिए, अपने माता पिता का बाइबल कहती है आदर करो। अगर हाँ माता पिता आपके प्रभु में चलने में रुकावट बनती है, कोई प्रॉब्लम है, कई बार बच्चे प्रॉब्लम डालते हैं, तो किसी घर में होता है कि उनके बड़े भी प्रॉब्लम डालते हैं। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है तो अगर आप अलग से भी रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को याद रखो, हालेलुया। लड़की भी रखे और लड़का भी रखे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको रचा है। परमेश्वर ने क्या किया है? कभी गलत बातों के लिए अपने आप को साझी ना बनाओ कि आप पर शाप ना आ जाए, समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह का आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु आदमी को एक तरफ से अच्छा नहीं देखते। आईना क्या दिखाता है? चाहे हम अंदर से जितने भी बुरे हो, हालेलुया, अगर खूबसूरत है तो बाहर से खूबसूरती दिखेगी, हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जो बाहर की खूबसूरती को भी देखता है और अंदर की खूबसूरती को भी देखता है, समझ रहे हो? हालेलुया। ऐसे जिस प्रभु ने जीवन दिया उसकी रिस्पेक्ट करो, हालेलुया। मैं सच कहता हूं, कुछ लड़के मसीह में अपने माता पिता को गालियां निकालते हैं, अपने माता पिता को कुछ समझते नहीं है। सच जानिए, एक दिन आएगा उनको धरती पर कुछ नहीं समझा जाएगा, हालेलुया। आज ऐसे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए, हालेलुया। अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना माता पिता के सामने अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बड़े हैं। एक दिन वही माँ थी जिस माँ ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, समझ रहे हो? हालेलुया। वही पिता होता है एक दिन, जिस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, अभी हमने नया कमाना भी नहीं शुरू किया था, उसकी ही दौलत पर आशा रखते थे, उसकी जायदाद पर आशा रखते थे, हालेलुया। प्रभु का आप में कहीं से भी बुरा नहीं होना चाहिए, हालेलुया। अपने आप को बहुत ज्यादा, इसीलिए जब आपने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करे तो निश्चय बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। लेकिन जो बपतिस्मा न ले उसका उद्धार नहीं होगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। अगर आप मुक्ति को चाहते हो तो मुक्ति लेने वाला आदमी बहुत अच्छा होना चाहिए,
समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह का क्या कारण था इस जवान को जिंदा करने का? ये कारण नहीं था कि ये जवान हालेलुया एकदम सो जाए, समझ रहे हो? ये जिंदा तो हो जाए लेकिन प्रभु के वचन में सोया रहे। प्रभु ऐसा नहीं चाहता था, प्रभु चाहता था कि ये जवान उठे और मेरी महिमा को बढ़ाए। क्या करे? ये जवान को जो लोग देखे जिनके जीवन में मैं काम करना चाहता हूं, जब ये जवान को उठते हुए देखे तो ये सभी लोग मेरी महिमा में आ जाए। हालेलुया। हाँ देखिए ये इसकी 16 में देखिए, हाँ लूका 7:16 में। और फिर वह सभी वहां देखने लगे और वह उठे और ये कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे। और परमेश्वर की महिमा सभी पर हो रही थी। लोग देख रहे थे कि वह महान नबी प्रकट हुआ है। और लोग कहते थे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक साई कहा गया है। हालेलुया। वहां पर देखिए लोगों ने जब महिमा देखी, प्रभु ये चमत्कार को देखा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर परमेश्वर का एक नबी आया है। कौन आया है? परमेश्वर का एक नबी आया है हमारे लिए। वो मसीह आया है जिसके लिए बारे में लिखा गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो आने वाला आया है। हालेलुया। लेकिन सच जानिए, हालेलुया, उस समय तो प्रभु शारीरिक तौर पर था। प्रभु को क्यों मुर्दे जिंदा कर रहा था? क्योंकि प्रभु वो खुदा है जो एक दिन खुद सोकर जिंदा होने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से उठाया, वही आत्मा ने आज हमको मुर्दा जिंदगी से उठाया। हालेलुया। पहले जैसे हमको चलाया जाता था वैसे हम चलते थे। हमारे जीवन में यीशु मसीह की महिमा नहीं थी। हम जहां देखते थे वहां नमस्कार करते थे। हालेलुया। जहां देखते थे वहां झुकते थे। हालेलुया। और हम अपने आप को नहीं समझते। हालेलुया। अपने जीवन में मुक्ति के द्वार को नहीं जानते थे। मुक्ति के द्वार को हालेलुया। यूहन्ना 14 की 6 निकालिए। हम अपने उस उद्धारकर्ता प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है कि यीशु ने कहा जीवन और सत्य, हालेलुया, जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूं। जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूं। हालेलुया। सच जानिए, अगर आप मार्ग के पास आ चुके हो, अगर आप प्रभु के पास आ चुके हो, हालेलुया, आप सच जानिए प्रभु में बढ़िए। और जो कोई आदमी प्रभु में बढ़ता रहेगा, देखिए यहां पर जॉन 14 की 6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही मार्ग हूं। प्रभु ने क्या कहा? जीवन का मार्ग कौन है? जीवन का मार्ग कौन है? हालेलुया। जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। तो अब हम जीवन के मार्ग में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? जीवन के मार्ग में। हालेलुया। अगर हम जीवन के मार्ग में चल रहे हैं तो सच जानिए, जीवन के मार्ग में जिसने चलना है उसे अच्छे से चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? अच्छे से चलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम जीवन के मार्ग में चल रहे हैं, उसमें कहिए हालेलुया, ये लेट आई है ना, जब हालेलुया दुखी थी तब पहले आ जाती थी, अब ठीक हो गई, अब लेट आती। हालेलुया। और सो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा मैं ही मार्ग हूं। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? मैं ही मार्ग हूं। आज आप जान
जान लीजिए कि यीशु मसीह मार्ग है। कौन मार्ग है? यीशु मसीह मार्ग है। हालेलुया। अगर आप जान चुके हो कि यीशु मार्ग है, तो आप यीशु में चल रहे हो, तो अपने आप को एकदम सुधार कर चलिए। अपने आप को, आपके जीवन में कोई ऐसे वो बातें ना हो जो बातें आपको यीशु मसीह से दूर करें। किससे दूर करे? किससे दूर करे? यीशु मसीह से दूर करे। आपके जीवन में वो सभी बातें ना हो जिससे आप यीशु मसीह से दूर हो जाओ। किसके मार्ग में चल रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। एक प्रधानमंत्री है, मान लीजिए प्रधानमंत्री के घर के पास चले गए या उसके ऑफिस के पास चले गए। हालेलुया। हमको पता है कि आगे प्रधानमंत्री है, तो क्या हम हालेलुया अच्छे से नहीं चलेंगे? समझ रहे हो? अपनी पिछड़ को ठीक नहीं करेंगे। समझ रहे हो? अपने बोलचाल को ठीक नहीं करेंगे। हालेलुया। करेंगे या नहीं? हालेलुया। तो ये तो वो है जो प्रधानों को बनाने वाला है। कौन है? जो प्रधानों को बनाने वाला है। आप उसके मार्ग में चल रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपना बोलचाल ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को सच जानिए, सुधार कर चलना पड़ेगा। हालेलुया। सच जानिए, जिसमें आत्मा रहता है वो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन में अच्छी नहीं होती, उनको वो समझ रहे हो, उनको अच्छी नहीं लगती जो पवित्र आत्मा में है। किसमें? पवित्र आत्मा में है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी उन गलत बातों से एग्री नहीं होता जो वचन के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? जो वचन के खिलाफ है। हालेलुया। अगर आप इस सभी बातों को जानते हो कि जो बातें वचन के खिलाफ है, मैं अब उसके मार्ग में चल रहा हूं, स्वर्ग के मार्ग में। कौन से मार्ग में? स्वर्ग के मार्ग में। कौन से मार्ग में? स्वर्ग के मार्ग में। हालेलुया। एक आम आदमी हो जो अपनी स्टेट से कभी बाहर नहीं गया। कहां से? जो अपने पंजाब से कभी बाहर नहीं गया, तो उसको कहने लगे कि अब तुमने अमेरिका में जाना है। कहां जाना है? अमेरिका में जाना है। तो क्या उसकी तैयारी, कैसे उसका मन होगा उस समय? कोई बता सकता है? समझ रहे हो? हालेलुया। जब उसको वहां एक बड़े हालेलुया बाहर के देश में, जो कभी अपनी स्टेट से बाहर नहीं गया, उसको एक बड़े देश में बुला लिया गया। हालेलुया। वो भी स्वागत के साथ। तो वो कैसे तैयारी करेगा जाने? हालेलुया। करेगा ना तैयारी? हालेलुया। ये तो धरती का देश है। हो सकता है कि आप यहां दुखी हो पंजाब में, और वहां जाकर भी दुखी हो जाए। क्या हो जाए? हो सकता है कि यहां दुखी हो तो वहां जाकर भी दुखी हो जाए। लेकिन मैं सच कहता, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, वो मार्ग किसी धरती के देश की ओर नहीं जाता, वो स्वर्ग की ओर जाता है। कहां पर जाता है? स्वर्ग की ओर जाता है। हालेलुया। आप स्वर्ग की ओर जा रहे हो। हालेलुया। क्या अच्छे से नहीं चलोगे? हालेलुया। आप मान लीजिए आपकी जितने संडे शासन करते हो अकाउंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नहीं तो प्रेरितों के काम 10 चैप्टर पढ़ के देखना कि अकाउंट होता है या नहीं। हालेलुया। जितने आप संडे शासन कर रहे हो सभी अकाउंट हो रहे हैं। हालेलुया। अगर मान लीजिए कि एक संडे के शासक में जब आप दुखी थे, परेशान थे, जब सुबह सुबह आते थे, नेचा से आते थे, लेकिन अब आपका मन ऐसा हो गया कि मैंने लेट ही जाना है। क्या करना है? लेट ही जाना है। हालेलुया। अब आपका मन हो गया कि मैंने बीज ही नहीं पाना। समझ रहे हो? आपका मन हो गया कि अब मैंने टाइम नहीं बोना। आपका मन हो गया कि अब से मैंने अपने मन को नहीं खोलना। मुंह से कहोगे खोलता हूं, लेकिन कामों से पता नहीं चलेगा। कामों से पता नहीं चलेगा। एक आदमी अपने माँ बाप से कहे, वो बूढ़े हो गए हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब भी प्यार करता, अब भी प्यार करता। माँ बाप काम ना करते हो, हालेलुया, उनकी कुछ भी हेल्प ना करे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं ना। हालेलुया। इसी तरह से
हालेलुया। याकूब कहता है वो विश्वास ही क्या जिस विश्वास में कर्म ना हो। क्या कहता है? वो जीवन ही क्या यीशु का दिया हुआ जिस जीवन में यीशु ना हो। समझ रहे हो? वो जीवन क्या यीशु का दिया हुआ जिस जीवन में यीशु ना हो। हालेलुया। जिस जीवन में यीशु ना हो। यीशु संडे शासन में मौजूद है। हालेलुया। यीशु वहां रोगियों को चंगा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा देने के लिए मौजूद है। हालेलुया। तो आदमी संडे के शासन भी नहीं आता, वो बहन संडे के शासन भी नहीं आती। हालेलुया। सब जानिए मैं अपनी सेवकाई में ऐसे ऐसे भी विश्वासी देख रहा हूं जब वो ज्यादा बीमार थे ना, जब उनको पकड़कर लोग लाए थे। कैसे लाए थे? पकड़कर लोग लाए थे। हालेलुया। जब उनसे बेटा उठा नहीं जाता था तो वो तब मजबूरी से जब उनको लाया गया था, जब आ गए थे आ गए। हालेलुया। अब कई बार वो थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं ना तो वो चर्च में नहीं आते। क्या नहीं करते? चर्च में नहीं आते। समझ रहे हो? वो भूल गए जो परमेश्वर 100% बीमारी निकाल सकता है, क्या आप तेरी 10% बीमारियां नहीं निकालेगा? समझ रहे हो? जो परमेश्वर 100% अच्छा कर सकता है, क्या वो 10% अच्छा नहीं करेगा? समझ रहे हो? अगर तेरे ज्यादा रोग को वो तेरी बॉडी से उखाड़ सकता है तो अब तो तेरा रोग थोड़ा रह गया, क्या इसको नहीं उखाड़ेगा? हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। चाहो बाहर 2-3 जाने बातें कर रहे हैं, उनको भी लेकर आओ यहाँ, लंगर के बहाने बैठे हुए। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है। वो नहीं चाहता कि किसी के भी जीवन में ऐसा जीवन हो जो जीवन आपका परमेश्वर को पसंद ना। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर पवित्र आत्मा में जीना चाहते हो तो सच जानिए, झगड़ा मत कीजिए, लेकिन जो गलत बात है उसको गलत कीजिए। हालेलुया। और जो सही बात है उसको सही कीजिए। हालेलुया। सही करिए। समझ रहे हो? गलत को गलत और सही को सही, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तेरी हाँ की हाँ और ना की ना। हालेलुया। कभी जो पाप होता है पाप के नीचे दबके ना जाए। हालेलुया। आप सोचोगे कि कहीं ये ना हो जाए, मेरा नशा ना हो जाए, मेरा घर ना टूट जाए, मेरे ये ना हो जाए। मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी के लिए अगर ऐसा होना भी है, हो भी जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा तो भी अच्छा हो। समझ रहे हो? मत्ती 4 चैप्टर में थी एक सामरी औरत। क्या थी? सामरी औरत। समझ रहे हो? जब यीशु को मिली कुएं पर, प्रभु यीशु मसीह ने जब कुएं पर मिली, प्रभु कहने लगा कि मुझे भी पानी पिला। क्या कहने लगा? प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों की और उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कपड़े बहुत अच्छे पाए हुए थे। हालेलुया। जैसे यहूदी लोग पाते हैं। हालेलुया। जब उसने प्रभु यीशु की ओर देखा, कहने लगी तू यहूदी है और मैं सामरी हूं, कैसे मैं तुझे पानी पिला सकती? क्या कहने लगी? ये तो मुझे पता है। कहा क्या? उसने कहा तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकती? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां पर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसको तू पानी पिलाएगी वो तुझे जीवन का सौदा देगा। क्या देगा? जीवन का सौदा देगा। हालेलुया। उसने कहने लगी क्या तेरे पास कोई भी बर्तन नहीं है, तेरे पास कुछ भी पानी नहीं है, तू मुझको जीवन का सौदा क्या दे? कहने लगी तू मुझको जीवन का सौदा क्या देगा? हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मुझ में चलता है उसके में जीवन के जल के सोते बहने लगते हैं। क्या होते? सोते बहने लगते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा जो मुझ में चलेगा उसमें जीवन के जल के सोते बहने लगेंगे। क्या बहने लगेंगे?
सोते बहने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, हालेलुया, सब जानिए, वो कहने लगे क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया? प्रभु यीशु मसीह कहने लगा मैं अब्राहम से भी पहले हूं। प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम से भी पहले हो। आप सच जानिए, आप जिसका वचन सुन रहे हो वो नबी नहीं है, वो परमेश्वर है। कौन है? हालेलुया, परमेश्वर है जो नाई नगर में विधवा के लड़के को जिंदा कर सकता है, वो आपकी मरी जिंदगी को जिंदा कर सकता है। जो कुछ आप सोचते हो कि ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, मैं सच कहता हूं हालेलुया, वो अब से शुरू होगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं घर ना टूट जाए, गलत बातों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि मैं अपनी सेवकाई में देख रहा हूं अभी आप में से ऐसे लोग बैठे हैं कि जो जहां उसका पति प्रॉब्लम कर रहा है, जहां उसकी पत्नी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन वो उस गलत बातों से अपने आप को एग्री कर रहा है। मुझे आत्मा बता रहा है। हालेलुया, सच जाना, मैं इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुझको बता रहा है। हालेलुया। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सच सच कहता हूं, अगर तू मुझे पानी पिलाएगी तो जीवन भर प्यासी ना रहेगी। हालेलुया। वो अंदर अंदर दुखी थी कि मैं अपना 5 बार घर बनाने की कोशिश की, नहीं बना। हालेलुया। कुछ आदमी डर जाते हैं, कुछ औरतें डर जाती है, क्या होगा? हालेलुया, समझ रहे हो? केवल अपने जीवन में अगर कोई, समझ रहे हो, अगर आदमी माता पिता की सेवा नहीं करता, अगर औरत माता पिता की सेवा नहीं करती, समझ रहे हो, अगर घर को अच्छा नहीं चला रही, वो बातचीत कीजिए। अगर आप बातचीत नहीं करते तो सच जानिए आप अपने आप में पाप कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, तू 5 पति कर चुकी है, जो 6वां करने जा रही है ये भी तेरा नहीं है। क्या प्रभु ने कहा? तू 5 पति कर चुकी है, जो 6वां करने के लिए जा रही है ये भी तेरा। आप बताइए। हालेलुया, समझ रहे हो? इसने 5 बार घर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालेलुया, समझ रहे हो, इसका घर नहीं बना। लेकिन उस पिता की जब आशीष आई, जब वचन के अनुसार चली, सातानिया उसके बाद उसको, हालेलुया, फिर कभी ऐसा करना नहीं पड़ा। जहां थी जिसके साथ ही परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। वो कुएं से भागी गई, वो कहने लगी मुझे वो मिल गया है जो आने वाला मसीहा था। हालेलुया। अपने जाकर लोगों को, अपने गांव में चली और वहां जाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसने कहा जो कुछ मेरे जीवन में हुआ था मुझे कुएं पर मिला, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जाओ जाकर देखो कहीं वो मसीहा तो नहीं। हालेलुया। उसने कहा जाओ जाकर देखो कहीं वो मसीहा तो नहीं। हालेलुया। साजानिया उसका पूरा गांव भागा गया। क्या हुआ? उसका पूरा गांव भागा गया। जब उसका पूरा गांव भागा गया, उन्होंने जाकर देखा देखा देखा। हालेलुया। वो कहने लगे, जब उसने प्रभु ने उसके बारे में बताया, उनको भी उनकी लाइफ के बारे में बताया, वो कहने लगे कि आने वाला मसीहा को हम देख चुके हैं। वो हमारे सामने। वहां पर लोगों ने कहा हम देखते हैं और वो मसीह हमारे सामने है। समझ रहे हो? आज आप कैसे सोच लिया, अपनी लाइफ को गलत क्यों जी रहे हो? समझ रहे हो? आपकी प्रार्थनाएं रुक रही है, आपकी प्रार्थनाएं रुक रही है। सच जानिए, बाइबल में लिखा है 1 पतरस में कि आपकी प्रार्थना रुक जाएगी अगर आप सही से ना चलोगे। पति पत्नी जीवन सही ना बताएगा, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी, अच्छे से ना बिताएगा।
कहां पर प्रॉब्लम है। हालेलुया। बार बार झगड़ा करने वाला पवित्र नहीं है। बार बार झगड़ा करने वाला पवित्र नहीं है। समझ रहे हो? हालेलुया। क्यों उसकी आशीष रुकी हुई है? हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में सच कहता हूं, कभी भी किसी भी बात से जो वचन के खिलाफ है, किसी बात से कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। किसी बात से समझौता नहीं लिया। आज के आपके गलत डिसीजन कल को आपको पीड़ा दे। हालेलुया। हालेलुया। जादू पति को बुरी आदत पड़ती जाएगी, जादू पत्नी को बढ़ती जाएगी। हालेलुया। समझिए, अपने आप को एकदम अच्छे कीजिए, क्योंकि आप यीशु के मार्ग में चल रहे हो। किसके मार्ग में? यीशु के मार्ग में। बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों ऐसी चाल चलो कि आपके पति आपकी अब्द चाल देखकर आपकी ओर खींचे चले आए। क्या करे? खींचे चले आए। पति तुम्हारा थका हुआ आता है, फिर वही कुछ। हालेलुया। तो साथ जानिए, हो सकता है पत्नी तुम्हारी थकी हुई आती हो, पति ऐसा करता, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ हुआ है, जो आदमी है यीशु पकड़ रहा है। हालेलुया। अपने आप को टच कीजिए, समझिए। और ये सभी लोगों के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज का टॉपिक था, वो जो जवान था उसका बाइबल में कॉर्डिंग नहीं है कि वो शादीशुदा हो। समझ रहे हो? जिसको नाई नगर में जिंदा किया था प्रभु यीशु ने। समझ रहे हो? हालेलुया। उसको जीवन दिया कि वो मेरी महिमा करे। आज जितने जवान हैं अपने आप को तैयार कीजिए, जितने बुढ़े हैं, जितने सियाने हैं, तैयार कीजिए, क्योंकि हम यीशु के मार्ग में चल रहे हैं। किसके मार्ग में? यीशु के मार्ग में हम चलते हैं। अगर हम लोग यीशु के मार्ग में चलते हैं तो अपने आप तैयार कीजिए, सच जानिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम धरती पर कभी रुसते हो, कभी हंसते हो, कभी बोलते हो, हालेलुया, आपका यही सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, तो स्वर्ग में कैसे पहुंचोगे? आपके दिन चेक हो जाएंगे कि यार ये तो महीने में 20 बार हालेलुया रुस जाता है, हालेलुया गुस्सा कर जाता है। समझ रहे हो? हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ मसीहत लाइफ है। अबसिया के खत में लिखा कि जाना तो गुस्सा ना, तेरा गुस्सा सूर्य अस्त होने तक तेरा गुस्सा भी चला जाए, कि कुछ घंटे से तेरा गुस्सा ज्यादा ना, कुछ मिनटों से ज्यादा गुस्सा तेरा ना। अगर तू गुस्से में रहेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो तू शैतान को अवसर देगा। क्या देगा? शैतान को अवसर देगा। जो आदमी अपने घर में झगड़ा पाने वाला है, जो औरतें अपने घर में झगड़ा पाने वाली है, सावधानियां, उनकी आशीष रुक चुकी है। उनकी आशीष, उनकी प्रार्थनाएं रुक चुकी है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, कुछ घर में लोग भी ऐसे हैं, चाहे वो शादीशुदा नहीं है, जहां अगर उनके बच्चे भी हो चुके हैं, वो भी नहीं अभी तक समझे, ना वो प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, ना वो मान लीजिए अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए तैयार होते हैं। रोज ही क्लेश, रोज क्या करते हैं? क्लेश। वो भूल जाता है कि मैं यीशु को मानता हूँ। किसको मानता? यीशु को मानता। हालेलुया। वो भूल जाता है, बहुत हालेलुया, बहुत गुस्से से कहता है हालेलुया, कि उसकी पत्नी को पता चले कि ये बहुत तगड़ा योद्धा है। क्या है? हालेलुया। समझ रहे हो? बहुत गुस्से से हालेलुया कहता है कि नहीं नहीं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। क्या कहता है? अगर बिन वजह बिन बात आप ऐसा करते हो तो मैं सच कहता हूं, आप अपने आप को धोखा दे। हालेलुया। सामर्थ आपकी जुबान पर है। सामर्थ कहां? दुआ कैसे करते हो? कैसे करते हो? जुबान से। हालेलुया। दुआ जुबान से करते हैं। हालेलुया। आपके लिप्स उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? आप जुबान से दुआ करते हो तो उसी जुबान से अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी करते हो। उसी जुबान से अपने आप को क्लेश की ओर ले करना चाहिए। हालेलुया।
वचन में लिखा है कि हे पत्नियों, हे पतियों, आप अब्राहम की संतान, हे जवानों, हे महिलाओं, हालेलुया, हे औरतों, हे कन्याओं, आप अब्राहम और सारा की संतान हो। किसकी? किसकी? अब्राहम और सारा। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर देखता था, सारा के जीवन में कई बार मान लीजिए कि वो जब सेवा के लिए निकलते थे तो एक जगह पर वो अपना पूरा फील्ड खड़ा कर देते थे, हालेलुया, अपनी घर के रिश्ते के लिए। फिर परमेश्वर कहता था कि आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, हालेलुया, समझ रहे हो? तो अब्राहम अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी, हालेलुया, इतनी ज्यादा सारा खूबसूरत थी कि उसको कई बार छुपाना पड़ता था। समझ रहे हो? छुपाने का मतलब, हालेलुया, कि उसको अपने रिश्ते को भी छुपाना पड़ा। ऐसा बाइबल में लिखा है। समझ रहे हो? जो बाहर जाते हैं, जब वो बाहर दूसरे देशों में चले जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन कभी वहां पर सारा ने जो परमेश्वर की आज्ञा होती थी, कभी उसने, हालेलुया, खिटखिट नहीं की। ना अब्राहम ने ना सारा ने। फिर से अपनी तैयारी करते थे, फिर से वहां अपना पूरा प्लेस को खड़ा करते थे, हालेलुया। इसीलिए अब आप सुन चुके हो कि जितने जवान हैं, जितनी औरतें हैं, जितने भाई हैं, सब अब्राहम और सारा की संतान है। किसकी संतान है? जैसे उन्होंने अपने जीवन को बताया और जय को प्राप्त किया। क्या किया? जीवन को बताया और जय को प्राप्त किया। सच जानिए, आप भी अपने जीवन को बताइए और जय को प्राप्त कीजिए। हालेलुया। किसको प्राप्त करना है? जय को प्राप्त करना है। हालेलुया। किसके मार्ग में चल रहे हो? हालेलुया। यीशु के। और यीशु देखिए आगे 14 की शेप में, और उसी में और सत्य हो और वही जीवन हो। हालेलुया। कहते हैं मार्ग भी मैं हूं और सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा जो जीवन है यीशु में है। किसमें है? यीशु में है हमारा जीवन। अपने जीवन को बाहुबुला समझिए। हालेलुया। आपको जीवन जो मिला है वो परम प्रधान की इच्छा से मिला है। हालेलुया। आप जो अपने जीवन को अपने हिसाब से जियोगे तो आप हमेशा ही जिंदगी में घाटे में जाओगे। अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जियोगे तो आप आशीष पाओगे। हालेलुया। समझ रहे हो? जब मैं प्रभु में नहीं बढ़ा, जब तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, तो कई बार मेरा एक दिन भी ऐसा निकल जाता था जिस दिन मैंने अपने घर में रहा हो और सड़क का रोड ना किया। समझ रहे हो? अपने घर के रोड की ओर ना गया। हालेलुया। तो मैं सोचता था कि आज मेरा दिन ऐसे निकल गया। कई बार ज्यादा नींद आ जाती, ज्यादा सो लेना, या इधर उधर घर में कुछ करते रहना और घूमना फिरना, चौकों में खड़ना ना हुआ। तो मैंने सच जान के मैंने सोचा ऐसे, हालेलुया, मैंने सोचा खुद अपनी लाइफ में कि मैंने कहा 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ रह गया, क्योंकि अपनी लाइफ में जाकर मोड़ों पर घूमना, हालेलुया, बाइक पर इधर उधर जाना, हालेलुया। बाइक जैसे मैं 10वीं क्लास में हुआ था मैंने बाइक ले ली थी, हालेलुया। सच जानिए, जब मैं ऐसा सोचता था कि आज का दिन मेरा व्यर्थ चला गया, आज मैं घूमा नहीं, आज मैं इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, आवारा नहीं घूमा, हालेलुया। लेकिन जब मैं यीशु में आ गया, जिस दिन मेरा मैरिज से पहले 2014 में मेरा बपतिस्मा हुआ, जब मैं सेवा की अपनी तैयारी करने लगा, तो सच जानिए मैं ऐसा बन चुका था अपनी लाइफ में, एक एक दिन में 10-10 पन्ने, 15-15 पन्ने बाइबल के पढ़ देता था। हालेलुया।
एक बार मैंने, हालेलुया, कहीं हमने जाना था, उस दिन मैं पूरा दिन कहीं भी घर से निकला तो मैंने जो अय्यूब की किताब है पूरी एक दिन में पढ़ी। समझ रहे हो? हालेलुया। आप सब जानिए, अपने आप को यीशु के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए कि क्या है आपका जीवन। पहले आपकी चाल और थी, आज आपकी जो चाल है ये परम चाल होनी चाहिए, परमेश्वर वाली। परम चाल किसको बोलते हैं? परमेश्वर वाली चाल। हालेलुया। हर नशे को अपने जीवन में से निकालिए, हर आदत को अपने जीवन में से निकालिए जो आदत बुरी है, क्योंकि हम पराक्रमी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। किसके? हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो यिर्मयाह 18 चैप्टर घर जाकर पढ़ लेना। हालेलुया। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुमार के घर में ले गया और परमेश्वर ने कहा उसकी ओर देख, वो अपने जग पर कौन सा बर्तन बना रहा है। वो देखता गया कुमार की ओर। वो अपने जग पर, जब अपने अड्डे पर वो बर्तन को बनाता है तो वो बर्तन सही नहीं बनता। वो बर्तन, वो मिट्टी जब सही बर्तन नहीं बनता उस माटी से, तो वो उसी माटी को फिर हाथ से गूंथता है, फिर अच्छा करता है और उसी माटी से दूसरा बर्तन तैयार कर देता है जब एक बर्तन सही नहीं बनता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा देख, ये आज का वचन होगा तेरे लिए। आज कुम्हार के घर में तो वचन को पकड़ने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यही वचन आज तुमने इस्राएलियों को देना है, इस्राएली लोगों को। हालेलुया। जब वो कुम्हार के जग पर देख रहा था, वो माटी से बर्तन बनाता है, एक बर्तन नहीं सही बनता, उसी बर्तन को दूसरा बर्तन बना देता है उसी माटी से। जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देख रहा है? वो कहने लगा यिर्मयाह कि मैं देख रहा हूँ वो जब अपने बर्तन को बना रहा है उसी माटी से, जब सही नहीं पाता उसी माटी से वो दूसरा बर्तन बना देता है। क्या रहा है? उसको समझ रहा है, अच्छे से देख रहा है। क्या रहा? हाँ परमेश्वर मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। उसने कहा जैसे कुम्हार के हाथ में बर्तन है, वैसे ही धरती पर सभी इंसान मेरे हाथ में है। क्या है वो? मेरे हाथ में है। हालेलुया। जब उसने कहा वैसे ही सभी इंसान मेरे हाथ में है, तो आप सच जानिए जैसे कुम्हार के हाथ में माटी है, ऐसे हम परमेश्वर के हाथ में हैं। ऐसे हम कहाँ हैं? परमेश्वर के हाथ में। अगर हम अपने आप को सिद्ध ना बनाएंगे तो हम तो परमेश्वर के हाथ में हैं। एक माटी के समान है। किसे? जैसे माटी बारिश में रख दी जाए, हालेलुया, उसका जितना मर्जी गोला बना लो वो छोटा बन जाएगा। हालेलुया। ऐसे बिना परमेश्वर के अपने आप को जितना मर्जी बड़ा कर लो, उसकी सामर्थ की बरसात उसको छोटा बना देगी। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, अगर कुम्हार उसी माटी से दूसरा बर्तन बना सकता है, अगर आप लोग जो परमेश्वर के लिए चुने हो, आप परमेश्वर की दुआ में आगे ना बढ़ोगे, समझ रहे हो? परमेश्वर की दुआ में आगे ना बढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में आगे ना बढ़ोगे, उसकी फास्टिंग प्रे में आगे ना बढ़ोगे, अपने आप को प्रभु में आगे ना लेकर जाओगे, आपकी जगह पर दूसरा कोई मनुष्य चुन लिया जाएगा। आपकी जगह पर दूसरा मनुष्य चुन लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को कहा इस राजा के लिए क्यों तू बार बार विलाप करता है? देख, इसने नहीं समझा, मैंने इसको छोड़ दिया है। मैंने क्या किया? इसको छोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा इस राजा के लिए क्यों बार बार विलाप करता है, क्यों बार बार रोता है? मैंने इसको छोड़ दिया। देख, आज ये मनुष्य जो मैं बता रहा हूं, ये इसकी जगह पर राजा। इस बात से आप देखिए, इस वजह से। हालेलुया। अगर शाऊल की जगह दाऊद बैठ सकता है तो आपकी जगह भी कोई दूसरा बैठ सकता है। समझ रहे हो? आप अपने आप को ऐसा अकेला बना रहे हो, ऐसा कुछ कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हो
हालेलुया। क्योंकि कब्जे में लेना शैतान का काम है। क्या? सब कुछ होते हुए उसके हाथ में दे देना कि खुदा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा। ये पवित्र आत्मा का काम है। किसका काम है? हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना होगा, कुछ कहती है कि थल्ले लाके रखी, हालेलुया, अपने आदमी को, हालेलुया, या अपनी पत्नी को। समझ रहे हो? हालेलुया। मैं सच कहता हूं, कुछ कहते हैं कि देख घर में मेरी चलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेरी चलनी चाहिए। हालेलुया। सच जानिए, आप मनुष्य हो, बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य। समझ रहे हो? हालेलुया। आप नॉर्मल मनुष्य हो, किसी को कब्जे में नहीं रख सकते। आपका राज्य सिर्फ थोड़ी देर का। कितनी देर का है? उस बुरे इंसान का राज्य थोड़ी देर का है। समझ रहे हो? क्योंकि कब्जे में रखना, जकड़ना, शरीर को जकड़ने में लाना शैतान का काम है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा स्वतंत्र करता है। क्या करता है? स्वतंत्र करता है। हर जकड़न, हर कब्जे को वो तोड़ देता है। समझ रहे हो? हर जकड़न से वो आजाद करता है। हालेलुया। नीचे का कर रखना शैतान का काम है, पवित्र आत्मा का नहीं। पवित्र आत्मा ने साफ साफ कहा कि आप मेरे पिता की पुकार को लोग हो जो मेरे लिए धन्यवाद आ बैठोगे। मेरे लिए धन्यवाद आ बैठ। वो परमेश्वर होकर कह रहा है कि तू मेरी बराबर में बैठ जाएगा। समझ रहे हो? वो कहता है मैं जाता हूं, मैं जगह तैयार करता हूं, जैसे मैं स्वर्ग का हूं तू भी स्वर्ग का है, क्योंकि तेरा जीवन नया हो चुका है। तेरा जीवन नया हो चुका है। अगर यीशु सामर्थी खुदा मेरा परमेश्वर, हालेलुया, अगर वो परमेश्वर होके आपको कह रहा है कि मैं जहां मैं रहता हूं वहां आप भी रहोगे, तो आप कैसे सोच लिया जहां मैं रहूंगा ये मेरे घर वाले नहीं रहे? हालेलुया। आपने कैसे सोच लिया? अपने आपकी जो जगह है, आपकी जगह पवित्र आत्मा में बढ़ने की है। समझ रहे हो? आपकी जो जगह है आश्चर्य सत्तर पाने की जगह है। आपका जो समय है, आपका समय आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ने का है। समझ रहे हो कलीसिया? समझ रहे हो? हालेलुया। आप अगर अपने आप को ना बढ़ाओगे तो सच जानिए जीवन की बातों में सुस्त हो जाओगे। परमेश्वर के काम को करने के लिए हम धरती पर आए हैं। आपका परमेश्वर में जीवन है तो जीवन इसीलिए है कि आप पूरा जीवन आप परमेश्वर में बताओ। पूरा जीवन परमेश्वर में बताओ। अगर आप अभी भी इधर उधर देख रहे हो तो सच जानिए आप परमेश्वर के साथ फरमान नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं होंगे। आप परमेश्वर से अपने आप को बताइए, अपने जीवन को। जिसको वो जीवन देता है उससे वो महिमा भी चाहता है। क्या करता है? महिमा भी चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जानते हैं कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया था? हालेलुया। समझ रहे हो? आप यूहन्ना 12 चैप्टर को निकालिए। लाजर को मैं आपको दिखाऊंगा कि लाजर हालेलुया जीवित होने के बाद भी वो फिर ऐसे ही प्रभु की संगति में रहा जैसे वो पहले था, जैसे वो पहले था। हालेलुया। जब हम 11 चैप्टर पढ़ते हैं और 11 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह के पास जब प्रभु यीशु बेथानियों में आया, कहां आया? जब प्रभु यीशु बेथानियों में आया, आप इसकी 17 से लेकर 27 तक पढ़ सकते हो। जब प्रभु यीशु मसीह जॉन 11 चैप्टर में 17 से लेकर 27 तक आप देखना, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया तो प्रभु
जैसे बतानिया में आया, मार्था ने कहा प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु ने कहा मार्था तू चिंता न कर, तेरा भाई सच में जी उठेगा। मार्था ने कहा प्रभु मुझे पता है कि वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। प्रभु ने कहा मार्था मैं सच सच कहता हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मार्था इस बातों को अपने जीवन में नहीं ले पा रही थी कि एक आदमी जो मर चुका है, जिसको मरे हुए को 4 दिन हो चुके हैं, उसके लिए भी कुछ हो सकता है। समझ रहे हो? मार्था इस बातों को नहीं ले रही थी कि जो आदमी को मरे हुए को 4 दिन हो चुके हैं, उसके लिए भी कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आपको जीवन धरती पर हो, क्या आपके लिए नहीं सब कुछ होता? समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जब मार्था नहीं समझ रही थी तो प्रभु ने कहा मुझे फिर उसकी कब्र में ले जा, कब्र पे ले जा, उस जगह पर ले जा जहां उसको दफनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब उसकी कब्र पर गया, प्रभु का वो मित्र था, संगति में रहता था, प्रभु वहां रोया। क्या हुआ? प्रभु वहां रोया, प्रभु का मन उदास हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के मुंह पर उसको याद आ रहे थे, जैसे प्रभु यीशु रोया और इसकी 38 से लेकर 11 की 38 से लेकर जब आप 44 तक देखोगे, इसमें यीशु के जी उठने का वर्णन है। इसका जी उठने का और लाजर के जी उठने का वर्णन है। जब आप यूहन्ना 11 की हालेलुया 38 से लेकर 44 तक देखोगे, लाजर के जी उठने का वर्णन है। जब प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र के पास गया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाकर कहा मार्था मैं तुझे कहता हूं कि इस पत्थर को हटा दे। क्या कहा? आज तू अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेगी। किसको? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो कहने लगी प्रभु दुर्गंध आती होगी, प्रभु इसमें बदबू आती होगी, इसको 4 दिन हो चुके हैं, अब क्या लाजर की बॉडी में से क्या हमको मिलेगा? हालेलुया। उसकी सोच खत्म हो चुकी थी कि 4 दिनों के मरे हुए आदमी के लिए कुछ हो सकता है। समझ रहे हो? आपके जीवन में जो आज का मेरा उपदेश था, आज सच जानिए प्रचार भी मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। समझ रहे हो? आज का जो मेरा उपदेश था, उपदेश मेरा यही है कि जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? जीवन प्रभु है। आपको जितनी बातें, जितने वचन आपने समझे, कोई भी अपने मन में ये ना सोचे कि ये आशीष, ये नॉन्टेंग, ये पावर, ये ग्रेस जो प्रभु का दास कह रहा है मेरे जीवन में कैसे आई। मैं सच कहता हूं, उसको भी नहीं पता था कि 4 दिन का आदमी जिंदा हो सकता। 4 दिन का आदमी। तो आपको भी नहीं पता कि इस वचन को समझने के बाद आपके जीवन में क्या फ्रूट आने वाला है। इस वचन को स्वीकार करने के बाद, इस वचन के पूरे अनुसार चलने के बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है। मैं यहां पर प्रोफेसी करता हूं, जो कोई आदमी अपने जीवन को यीशु का जीवन समझकर बताएगा, सच जाने उसके जीवन में पवित्र आत्मा को आप रोज महसूस करोगे। एक पाप क्या, एक गलती क्या, लाखों बार पवित्र आत्मा रोकेगा। सच जानिए, जिन वस्तुओं को आप ढूंढ रहे हो मिलती नहीं है, वो वस्तुएं और वो सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। कलीसिया, आप फ्रूटफुल हो जाइए। आशा जानिए, आप हाथों के मिरेकल देखते हो, लेकिन आज मैं हाथों का मिरेकल नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो थोड़े दिनों में ठीक होकर गए हैं,
उनमें से कुछ लोग नजर नहीं आ रहे, हाथ के मिरेकल को नहीं, केवल वचन के मिरेकल को समझिए। समझ रहे हो? जो वचन से टिक गया तो वो यीशु के साथ हो गया। हालेलुया। आप यीशु के साथ बन जाएंगे। तो मैं सच कहता हूं, आप आशीष होगी, आप ब्लेस होगी। मैंने आपको कहा था कि लाजर के जीवन में क्यों चमत्कार हो। देखिए यहां पर 12 चैप्टर में फसह के पर्व से 6 दिन पहले यीशु बतानिया को रवाना हो गया। हाँ 12 चैप्टर, जॉन 12 चैप्टर। और वहीं लाजर रहता था। आप देखिए बतानिया में कौन रहता था? बतानिया में कौन रहता था? लाजर। यहाँ पर ये मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। कौन? लाजर। आपको जी उठने के बाद की बातें बताने जा रहा हूँ लाजर की। हालेलुया। बतानिया में कब्र में से बाहर आकर कौन रह रहा है? जी जिंदा होकर कौन रह रहा है? लाजर फिर से अपने जिंदगी के दिनों को बिता रहा है। अद्भुत अद्भुत बात है। हालेलुया। जब बतानिया में फिर से यीशु आया तो वहां देखिए, और जिसे यीशु ने मृतकों से जीवन दिया था, और वहां यीशु के लिए उन्होंने भोजन भी तैयार किया। हालेलुया। आप जिन्होंने यीशु को बुलाया था उनमें से लाजर था, और लाजर ने प्रभु के लिए क्या तैयार किया? क्या तैयार किया? भोजन तैयार किया। प्रभु की बातें ये थी कि आदमी मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। समझ रहे हो? फिर उठ गया, पता नहीं कहां चला गया। यहां देखिए मृत्यु से जीवन होकर फिर बतानिया में वो जीवन बता रहा है अपने घर में। जब प्रभु यीशु बतानिया में आया, उसको बुलाया और लाजर ने भोजन तैयार किया। क्या तैयार किया? भोजन तैयार किया। भोजन के लिए बैठे थे, और लाजर भी उनमें एक था। देखिए जो भोजन करने बैठे थे उनमें लाजर भी बैठा हुआ था। प्रभु यीशु के साथ जितने भी भोजन करने को बैठे हुए थे, लाजर भी बैठा था उनके साथ। कितना बड़ा मिरेकल्स है। हालेलुया। जो आदमी मर चुका है, 4 दिन कब्र में भी रखा गया है, जी भी उठाया, बतानिया में अच्छा जीवन बता रहा है। आप देखिए, आप जीवन देने वाला यीशु है या नहीं? आप फिर भोजन तैयार किया गया है। यहाँ मेरे हिसाब से हो सकता है कि प्रभु शमौन कोड़ी के घर में हो। किसके? हालेलुया। तो जहां पर जब भोजन करने बैठे हैं, एक आदमी बैठा है जो भोजन कर रहा है, वो मर चुका था, 4 दिनों के बाद जिंदा हुआ है। क्या है उसका नाम? लाजर। क्या है उसका नाम? लाजर। वो अब कहां बैठा है? प्रभु के साथ भोजन में। हालेलुया। हालेलुया। हाँ लिखा। और वहां मरियम जटामासी से तैयार अत्तर को लेकर आई, जो बहुमूल्य था। वो लगभग आधे लीटर तक था। हालेलुया। ये अत्तर को मरियम लेकर आई उसी घर में, जो बहुमूल्य था। यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया और पहुंचा, और अपने केसों से उसके चरणों को साफ करने लगी, और सुगंध से सारा घर भर उठा। और उसके विषय में देखिए यहाँ लिखा है कि वहां मरियम भी आई। कौन आई? तो ये मरियम कौन है? लाजर की बहन है। कौन है? जब वहां आई
और जटामासी का बाहुबला अंदर लेकर आई। क्या लेकर आई? हालेलुया। बाहुबला अंदर लेकर आई तो आकर शीशी को जैसे इसने और शीशी को तोड़ा, उसके मुंह को और प्रभु के सिर पर उठेल दिया। हालेलुया। और सुगंध सारे घर में फैल गई। उसके विषय में जो उसमें था, यहूदा इस्करियोती ने जो उसे धोखा देने वाला था, इस अत्तर को जो 300 दिनार 300 चांदी के सिक्के में बेचकर धन गरीबों को क्यों नहीं दिया गया। और उसने चिंता थी, बल्कि वह सबे के चोर था और रुपए की थैली में से रुपए को निकाल लेता था, उसमें जो डाला जाता था, क्योंकि वह चोर था। और वहां एक बैठा हुआ था प्रभु का चेला, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। क्या था? जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। जब मरियम ने वो बाहुबला अत्तर यीशु के सिर पर उड़ेल दिया तो वो अंदर बह गया। जब बह गया तो वो कहने लगा यहूदा इस्करियोती कि अगर ये अत्तर तू हमको लाकर देती तो हम 300 दिनार में बेच देते, 300 चांदी के सिक्कों में इसको बेच देते, तो ये अत्तर से गरीबों को रोटियां खिलाई जाती। क्या वो सही कह रहा था? हालेलुया। सही कह रहा था। प्रभु ने वहां पर कहा, क्यों वो कह रहा था? क्योंकि वो चोर था। क्या था? वो चोर था। उसके मन में चोर था। उसको ये था कि ये भी अगर पैसा मेरी थैली तक पहुंच जाता तो पहले मैं प्रभु की थैली में क्या निकालता हूँ? रुपए निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? रुपए निकालता हूँ। तो आज भी अगर ये थैली तक आ जाते, कुछ कमातों को बनाए जाते, कुछ मैं खा जाता। समझ रहे हो? वो ये सारी बातों को क्यों सोच रहा है कि ये पैसा तेल के मुल में प्रभु में जो उड़ेला गया, जो उसने उसका स्वागत किया, जो सिर पर उड़ेल दिया, सुगंध पूरे घर में फैल गई। इसने इस पैसे का नाश कर दिया। अगर ये डायरेक्ट हमको पैसा देती तो इस पैसे को, हालेलुया, हम गरीबों को रोटियां खिला देते। तो उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, अपनी चिंता थी। किसकी चिंता थी? अपनी चिंता थी। आज सच जानिए, बहुत से लोग हैं जो प्रभु के दान दशमंतों में से रखना शुरू उन्होंने कर दिया है। प्रभु के दान में, प्रभु के दशमंत में से रखते हैं। समझ रहे हो? एक आदमी का अगर हफ्ते का दशमंत अगर 1000 बनता है, जब 500 बनता है तो उसमें से रख लेते हैं। अगर उसका महीने का ज्यादा बनने लगा, 2000, 4000, 5000 बनने लगा, वो उसमें अब रखने लगा। समझ रहे हो? हमारे मन में वो चोर का भेष ना आए। यहूदा इस्करियोती वाला। कौन सा? यहूदा इस्करियोती वाला। यहूदा इस्करियोती ने जब उसके मन में चोर था, उसका पैसों की चोरी करना, दान दशमंत की चोरी करना, उसके मन में ऐसा यहाँ तक उसको ले गई कि उसने यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया। जब 30 सिक्कों में प्रभु यीशु को बेचा, उसका सौदा कर आया, तो वो 30 सिक्के लेते ही उसको संतुष्टि नहीं हुई। उसको क्या नहीं हुई? उस समय 30 सिक्कों का इतना मूल था कि आदमी एक खेत मूल ले सकता है। क्या? एक खेत कितनी जगह आ जाती है 30 सिक्कों में। हालेलुया। तो उसका 30 सिक्के को पकड़ दे, उसको शांति नहीं मिली। हालेलुया। ये जो पैसा आप दान दशमंतों का रखते हो, ये आपकी बरकत रोकता है। समझ रहे हो? इससे आपके बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके जीवन में खड़े होते रहते हैं। आप हमेशा स्ट्रगल करते रहते हो, लेकिन कुछ होता नहीं है। हालेलुया। आप दान दशमंत में मत रखना, क्योंकि हम क्या सीखे आज अपनी जीवन शैली में? क्या सीख रहे हैं कि प्रभु में हम जीवन जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? प्रभु में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। जितना दशमंत बनता है, जितना आपका दान बनता है, उतना आप दीजिए, चाहे बेशक वो कम हो तो चाहे बेशक वो ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। कौन से लोग हैं? प्रभु के लोग हैं।
जब ऐसा उसने सोचा, और पवित्र बाइबल में लिखा, हालेलुया, देखिए तब यीशु ने कहा रहने दो, रोको मत, उसके मेरे गाड़े जाने की तैयारी के लिए ये सब कुछ किया है। गरीब लोग तो तुम्हारे साथ सदा है, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं हूँ। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ कहा गरीब लोगों को देने के लिए तो आपको सारी उम्र में गरीब लोग मिलते रहे, सारी उम्र में कंगाल लोग मिलते रहे, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी देर। याद रखिए, आप जो दान दशमंत बोलते हो अपने जीवन में, जे आपके पास ज्यादा समय नहीं है दान दशमंत होने का। कितना समय नहीं है? ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि धरती का जो जीवन है वो यीशु के सामने बहुत छोटा है। यीशु के सामने बहुत छोटा है, चंद दिनों का जीवन है धरती का। इसीलिए जो आपने दान दशमंत होना है उसमें से मत रखिए। मरियम ने जो किया, 300 दिनार का एक ही झटके के में प्रभु के ऊपर वो ढेर दिया वो ऑयल को। प्रभु ने कहा इसका प्रचार सदा तक किया जाए। हालेलुया। सब जानिए, आप जो दान दशमंत बोलते हो वो आपका कंगालों को देने से ज्यादा, हालेलुया, प्रतिफल होगा, क्योंकि आप प्रभु के भवन में लगा रहे हो जहां कंगाल बचते, जहां जाने बसती है। हालेलुया। जहां रोगी अच्छे होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे बोलते हैं, गूंगे, हालेलुया, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। हालेलुया। जहां कंगालों को भी शुभ समाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। जहां प्रभु की बढ़ोतरी होगी, जहां प्रभु के लोग बढ़ेंगे, जहां प्रभु की कलीसिया बढ़ेगी, वहां आपका अंतर बढ़ेगा, वहां आपका दुश्मन बढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। लाजर के विषय में थोड़ा और सुनो। 9 में देखिए, फसह के पर्व पर यहूदी आए थे और बड़ी भीड़ लगी हुई थी। जे पता चला कि यीशु बैतनिय्याह में है और वहां उससे मिलने को आए, केवल बल्कि वह उस लाजर को भी देखने के लिए आए और जिसे यीशु ने मरे हुओं से जीवित किया था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब वो बैतनिय्याह में आए थे प्रभु, और वहां लाजर भी था, वहां फसह के पर्व में जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कहां? दूर दूर से, वो भी लोग बैतनिय्याह में आए कि वहां यीशु के साथ लाजर को भी देख सके, जो 4 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आप देखिए, जो लाजर को जीवन देने वाला है वो आपको जीवन देने वाला है। जो प्रभु खुद को मुर्दों में से उठाने वाला है, एक दिन आपको नया जीवन देने वाला है, वो हजारों साल का जीवन। प्रभु यीशु जी का रैप्चर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। प्रभु आने का समय बिल्कुल पास आ चुका है। सच जानिए, अपने आप को तैयार कीजिए, दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ अपने आप को दृढ़ कीजिए, अपने आप को प्रभु में बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु का जहाज एक स्वर्ग से उतरने वाला है, जिसमें वही लोग बैठेंगे जो लोग पवित्र आत्मा के पाए हुए। हालेलुया। हालेलुया। आप तो हाथ भी डरकर खोलते हो, अगर किसी को वचन सुनाना हो तो वो भी डरकर सुनाओगे। हालेलुया। सच जानो, यीशु मसीह का वो जहाज स्वर्ग से उतरने वाला है। नूह नबी के समय जब 40 दिन का 40 रात की बारिश जहाज पानी में उतरा, जाने उतरा ना? हालेलुया। जहाज पानी में उतरा नूह का, और वहां वही लोग बचे जिसने नूह नबी की आवाज को सुना, जिसको यहोवा ने खड़ा किया था। किसने? हाँ, जिस नबी को आपके सामने परमेश्वर खड़ा कर चुका है, उस नबी की आवाज आप भी सुन रहे हो। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु जी एक दिन स्वर्गदूतों के साथ, पूरी भीड़ के साथ, हालेलुया, स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग पर से उतरने वाला है। तब प्रधान स्वर्गदूत बहुत सारे उसके साथ होंगे। हालेलुया। बहुत सारी दूतों की फौज होगी।
हालेलुया, तब वो सामर्थ का जहाज उतरेगा। हालेलुया, उसमें वो बैठेंगे जो यीशु की असल बेटे हैं, जो यीशु की असल भेड़ है, जो अपने प्रभु की आवाज को पहचानती है, जो उसके वचन को पहचानती है, जो उसके प्रचार को याद रखती है, जो प्रभु में जीवन बताती है, वो भेड़ें सभी प्रभु के साथ उस जहाज में ली जाएंगी। सच जानिए, वो जहाज आपके बनाए हुए घरों में जो यीशु ने खुद बनाया है, किसने बनाया? यीशु ने खुद बनाया है, वो घरों तक आपको ले जाएगा। हालेलुया, जहां रोना चिगना नहीं होगा, जहां आनंद होगा, जहां शांति होगी, वो आलीशान घर आपके हैं, वो सोने की सड़कें, वो मोतियों के दरवाजे, हालेलुया, वो हीरे जवाहरातों की नींवें, वो 12 तरह के पेड़ पर फल लगने वाले पेड़, वो सब कुछ आपका है। वो अनंत जीवन आपका है। बहुत से लोग हैं जो नरक की आग तक पहुंच जाएंगे, जैसे आपने देखा कि लूका 16 चैप्टर में वो धनी नरक की आग तक पहुंच गया, लेकिन लाजर का गाल था जिसके पास धरती पर कुछ नहीं था, वो प्रभु में बना रहा, अपना पूरा जीवन यीशु में बताया। एक दिन दोनों की डेथ हो गई। हालेलुया, धनी तो उस नरक तक पहुंच गया जहां फिर से आदमी को शरीर देकर नरक की आग में डाला जाता है, जहां ना तो उसका शरीर खत्म होता है, ना तो वो नरक की आग खत्म होती है। लेकिन वो जो लाजर था जिसके पास धरती पर कुछ नहीं था बल्कि पीड़ा थी, लेकिन वो फिर भी अपने प्रभु में यीशु में चलता था, वो उस स्वर्ग तक पहुंच गया जहां स्वर्ग अब्राहम की गोद है। हालेलुया, हालेलुया, उस स्वर्ग तक पहुंच गया जहां लाजर के कोई घाव नहीं था, धरती पर उसकी बॉडी पर फोड़े थे, वहां वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। हालेलुया, सच जानिए, वो वहां पहुंच गया जहां सदा का आनंद है। आप परमेश्वर में अपने जीवन को बताइए, आपको स्वर्ग के लिए लिया गया है। धरती पर प्रभु आपके दिन बढ़ाएगा, आपकी उम्र को लंबा करेगा कि आप और अच्छे से चलते जाओ। इनमें से बीमारियां आउट हो जाएंगी, शरीरों में से दुष्ट आत्माएं चले जाएंगे, केवल सामर्थ आएगी, पवित्र आत्मा आएगा जो अपने पापों से तौबा करेगा और प्रभु में अपना जीवन अच्छे से बताएगा। सब जानिए, वो स्वर्ग राज्य के लिए लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा? स्वर्ग राज्य के लिए। अगर आप चाहते हो मेरा जीवन आशीष हो, सभी लोग अपने सिरों पर हाथ रखिए। हाँ, प्रार्थना करनी शुरू कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे। आप प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो। हाथ नीचे कर लीजिए, केवल प्रार्थना कीजिए। खुदावंद खुदा, मेरे पवित्र आत्मा जितने लोग प्रेम में हैं, मेरे पवित्र आत्मा तू छू दे मेरे पिता। आरी मोन में जापर ये कलबरे जबलमा बैठा के अनुसार बीकन आई ग्लोरी ऑफ जीसस। खुदा तू दया कर मेरे पवित्र आत्मा इन सभी को छू दे मेरे पिता। बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा 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 जा 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 बाबा 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 बाबा
देवे बे 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 जा बाबा 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 पवित्र आत्मा तो टच करे इन लोगों पर मेरे पिता, हर एक पर से दुर्बलता जाए, हर एक पर से कष्ट चले जाए, दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। वी कैन फायर जीसस के नाम में शबल बार बल बार बल बार बल बार स्पीड से प्रार्थना कीजिए। बल बार शबल बार बल बार आज शबल बार बल बार बल बार बल बार बल बार बल बार शबल बार बल बार खुदावन खुदा जो आज जीवन का वचन है मेरे पिता, ये जीवन इनमें उतर जाए मेरे पिता। रीबल द पावर मेरे पिता, रीबल द पावर मेरे पिता। शबल बार बल बार बल बार बाबा 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 दे बे 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 जा 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 रम बाबा बाबा दे बे 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 बाबा बाबा या जा 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 रब बाबा बाबा दे बे 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 बाबा बाबा जा 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 रे बे बे या बाबा बाबा शाबा बाबा बे 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 या जा 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 रे बे बे शाबा बाबा शाबा बाबा या जा 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 रब बाबा बाबा दे बे बे जा बाबा बाबा जा 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 रब बाबा दे बे या बाबा जा 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 शाबा बाबा पवित्र आत्मा टच इनके जीवन पर से मेरे पिता हर एक अंधकार निकल जाए। फायर 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 बिकाए टच गॉड शबल बर खुदावन खुदा ये जीवन पवित्र आत्मा आप में बताए। जबल बर शबल या बर बाबा 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 बे 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 या बाबा बाबा जा 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 रब बाबा बाबा दे बे 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 या बाबा बाबा जा बाबा बाबा शे बे 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 जा 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 रब बाबा बाबा दे बे बे या बाबा बाबा show the weekend touch Holy Ghost तो show दे पवित्र आज का वचन इनके दिलों की फटियों पर लिखा जाए। पवित्र आत्मा आज के वचन में चले। जीवन और सत्य और मार्ग तू है मेरे पवित्र आत्मा, तुझ में जीवन बताए। परम चाल चले अपने जीवन में, परम चाल चले मेरे मित्र। हे परमेश्वर तेरी चाल चले, तेरी और बड़ी ब्लेस हो जाओ ब्लास्ट हो जाओ। मैं घोषित करता ब्लास्ट हो जाओ। आपके जीवन पर सामर्थ्य, आपके जीवन पर कंट्रोल, आपके जीवन पर पावर शोध बेहेल बाबा हे तो शो दे आपने शुआ तेरा धन्यवाद हो। आमीन 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 आमीन। आज आपने जो वचन को पढ़ा, आज आपने जो वचन को सुना, इस उपदेश को सुना, हालेलुया। उपदेश अधिकार के साथ सुनाया जाता है। किसके साथ? अधिकार के साथ। सच जानिए जो अधिकार के साथ परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, आप अपने परमेश्वर में जीवन बता रहे हो। आपके जीवन में वो बातें निकल जाए जो बातें पाप को दर्शाती, पाप से कॉम्प्रोमाइज ना करें, उन बातों को अपने पर हैवी ना होने दें। चाहे वो किसी इंसान के रूप में आपके सामने आ रही, चाहे आपके अपनों के भेष में आ रही, चाहे बगानों के भेष में आ रही, उन बातों को हैवी मत होने दीजिए, उन लोगों को अपने पर हैवी मत होने दीजिए। सच जाने, हालेलुया। वचन में लिखा है कि अंत के समय में समरे नबियों को भेजिए, बघियाड़ भी आएंगे, भेड़िए भी आएंगे, भेड़ की भेष में भेड़िए आ जाएंगे। समरे ये अंत का समय, आपका मुक्ति पाने का समय। आप रोज के क्लेश से बाहर आइए, रोज की पीड़ाओं से बाहर आइए, अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाइए, सामर्थ में बढ़ाइए, प्रार्थना में, दुआ में, दान दुश्मन में, मीटिंग में वफादार हो जाए, बढ़ जाइए। जो वचन सुनते हैं वो वचन दूसरों को सुनाइए, वचन को बोलने की कोशिश कीजिए, वचन को रीड रखो, याद रखो। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आज से आप अपने जीवन में पवित्रताएं देखो, आज से आप अपने जीवन में परमेश्वर का साथ देखो। वो साइक है,
उसने सहायक आत्मा दिया हुआ है। आप अकेले नहीं हो, स्वर्गदूतों की फौज आपके साथ रहा करेगी। आपके प्रीचर का, आपके पास्टर का, आपके नबी का सामर्थ आपकी अगुवाई करेगी, उसकी बातें आपकी सहायता करेगी। अपने आप को बढ़ा दीजिए, मजबूत हो जाओ कलीसिया, जे जीसस सॉली मिनिस्ट्री की कलीसिया समझ रहे हो। हालेलुया। हम कागज के वो पन्ने नहीं है जो खाली पन्ने, समझ रहे हो। एक दिन होता है जब पुराने हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं ठहरते, लेकिन वो पन्ने होते हैं जिन पर तकदीर लिखी हुई होती है। वो पन्ने होते हैं जिनमें बयाने लिखी होती है। वो पन्ने होते हैं जिनमें आपके जीवन के मूल होते हैं। वो पन्ने होते हैं जिन पे प्रॉपर्टी लिखी होती है। वो चाहे पुराने भी हो जाए फिर भी फेंके नहीं जाते। आप प्रभु में ऐसे लोग बन जाए, चाहे आपको 5 साल चाहे 10 साल आज आते हुए हो गए, लेकिन आज से दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाइए। आपने आपको जीसस वाली मिनिस्ट्री की वो खूबसूरत कलीसिया बनाइए, वो आत्मा की सामर्थ बनाइए कि शैतान आपसे डरे, कोई भी बात आप पर हैवी ना हो। प्रभु की सामर्थ आपके साथ। आमीन आमीन। आप अपने जीवन में प्रवेश कर चुके हो जो यीशु के मार्ग का जीवन है, जो यीशु का दिया हुआ जीवन। आप बढ़ जाए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।